बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है आलू पकोड़ा। आलू पकोड़े का सालन बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें जी, आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आलू पकोड़े का सालन बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और पतीले में आपने एक प्याली घी की शामिल कर देनी है। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज यहाँ पे मैंने एक अदद बड़े साइज़ का लिया है। तो प्याज को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो जैसे ही प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हमने 6 से 7 अदद जवे लहसुन के बारीक काट के शामिल कर देने हैं और 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पे हमने टमाटर ले लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के और हरी मिर्चें ले ली हैं साबुत 8 से 10 अदद। तो अब टमाटर और हरी मिर्चें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे अब हम मसाला जात ले लेंगे। यहाँ पे नमक है हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, खुश्क धनिया आधा चम्मच। तो चलें जी, ये तमाम मसाला जात हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पे आलू ले लेंगे आधा किलो और इन्हें बड़े पीसीस में काट लेंगे। तो जी, जैसा कि हमारा मसाला तैयार हो गया है तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा किलो आलू और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने आलूओं को मसाले के अंदर 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मसाले में आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी 5 गिलास और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आलू का शोरबा तैयार हो गया है। तो अब हम पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने एक अदद आलू लिया दरमियाने साइज़ का और इसे बारीक बारीक काट लिया और 2 अदद प्याज लिए और इन्हें स्लाइस की सूरत में काट लिया है। तो अब हम एक अदद प्याला ले लेंगे कोई भी और इसके अंदर हम प्याज और आलू शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम मसाला जात ले लेंगे जिसके अंदर हरी मिर्चें हमने ले ली हैं 7 से 8 अदद और इन्हें बारीक काट लिया। हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, अनारदाना 1 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच। तो यहाँ पे हमने बेसन ले लिया 1 पाव। तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे बेसन और तमाम मसाला जात और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पकोड़ों का बैटर तैयार हो गया। तो अब हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों का बैटर तैयार करने के बाद आपने इसे रेस्ट देना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो चलें जी, जैसा कि हमारा ऑयल गर्म हो गया तो हम इसके अंदर पकोड़ों का बैटर शामिल कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो रहे हैं। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से पकोड़े फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए हैं और हमारा आलू का सालन भी तैयार है। तो अब हम इसके अंदर पकोड़े शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला 1 चम्मच, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें साबुत। तो यहाँ पे हम आलू पकोड़े के सालन में ये तमाम चीज़ें शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी आलू पकोड़े की मुनफरिद सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे।
आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।